हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने डिटेल से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को पढ़ा था और उसके एग्जांपल्स को याद करने का एक ट्रिक भी आपको बताया गया था। आज के इस वीडियो में हम अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस एनिमल में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, अब हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम जानते हैं जो पूरा एनिमल किंगडम है वो अलग अलग तरह के फाइलम्स में डिवाइडेड है, जैसे फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा फिर 3 में डिवाइडेड है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो इन अलग अलग फाइलम के अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो आज जो हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो फाइलम वाइज पढ़ने जा रहे हैं कि किस फाइलम में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। ऐसा हमें अलग अलग हर ऑर्गेनिज्म के बारे में याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किस ऑर्गेनिज्म में या किस एनिमल में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। हम उस फाइलम के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में याद कर लें तो उस फाइलम में आने वाले सारे एनिमल्स कवर हो जाएंगे। तो एक एक करके मैं एक तरफ जो है फाइलम का नाम लिखूंगा और दूसरी तरफ आपको बताऊंगा कि कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन उस फाइलम के मेंबर्स में पाए जाते हैं। देखिए, पहले फाइलम्स के नाम हम लिख लेते हैं। तो बताइए, पहला फाइलम पोरीफेरा है, दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा प्लैटीहेल्मिन्थिस। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा आना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि सिलेंट्रेटा का ही वो पार्ट है। ठीक है, कोई अलग से ऐसा फाइलम नहीं, उसको बना दिया गया, बात अलग है बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी की वजह से, लेकिन ऐसा कोई अलग से नहीं है, वो सिलेंट्रेटा में ही इसको मान लेते हैं। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, उसके बाद एस्केल्मिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, फिर एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। फिर कॉर्डेटा में 3 तरह के होते हैं, जिसको यहाँ लिख लेते हैं। कॉर्डेटा है और इस कॉर्डेटा में 3 तरह का है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब एक एक करके इन सभी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में हम देखते हैं कि किसमें कौन सा होता है। तो पोरीफेरा की बात करें तो जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि यहाँ बॉडी सरफेस के थ्रू ही एक्सक्रीशन होता है। सिलेंट्रेटा में भी सेम है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही है। प्लैटीहेल्मिन्थिस की बात करें तो वहाँ फ्लेम सेल्स होते हैं। ठीक, हम जानते हैं इनको सोलिनोसाइट सेल्स भी दूसरा होता है। एस्केल्मिन्थिस की बात करें तो यहाँ पे रीनेट सेल्स पाए जाते हैं। एनेलिडा में नेफ्रीडिया होता है। ऑर्थोपोडा में हम जानते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल। इसके अलावा ग्रीन ग्लैंड, एंटेनरी ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड भी हो सकता है। वो देखिए इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में देखिए सिर्फ माल्फिजियन ट्यूब्यूल दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ माल्फिजियन ट्यूब्यूल हमने लिखा है। इसके अलावा वैसे ग्रीन ग्लैंड, एंटेनरी ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड्स भी होते हैं। जैसे क्लास एरेक्निडा में कॉक्सल ग्लैंड होता है, क्लास क्रस्टेशिया में ये होते हैं एंटेनरी ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड, और क्लास इंसेक्टा में माल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है। तो एनसीईआरटी में सिर्फ क्लास इंसेक्टा के बेसिस पे दे रखा है, तो उतना ही हम लेके चल रहे हैं। मोलस्का बोले तो इसमें केबर्स ऑर्गन होता है, केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस। एकाइनोडर्मेटा में नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन यहाँ पर नहीं है। हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक, कॉर्डेटा में देखिए अलग अलग है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा।
यूरोकॉर्डेटा में होता है न्यूरल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? न्यूरल ग्लैंड। सिफेलोकॉर्डेटा में फ्लेम सेल्स। और वर्टिब्रेटा में आप जानते ही हैं किडनी होता है, इसके अलावा स्किन होता है, इसके अलावा लंग्स होता है, लिवर होता है, स्प्लीन होता है और कोलन। इतने तरह के होते हैं। हमें सिर्फ किडनी पता अगर आपको है तो आप और भी जान लें। स्किन में भी असल में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, उनको भी हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मान सकते हैं। उसी तरह जो लंग्स होता है वो CO2 रिलीज करता है, तो उसे भी मान सकते हैं। लिवर में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं तो उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। उसी तरह स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ RBC है तो उसको भी एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम मान रहे हैं। कोलन में हम जानते ही हैं अलग अलग तरह के मेटल्स का भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो देखिए ये कुछ अलग अलग तरह के हमारे एनिमल किंगडम के फाइलम है और उन फाइलम से रिलेटेड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। देखिए थोड़ा सा आप नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, इसको देख के आप नोट्स बना लीजिएगा और अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। हमारे जो लेक्चर्स हैं वो नीट के पर्पज़ से हमने डिज़ाइन कर रखे हैं। वैसे अगर आप क्लास 11th में भी हैं या क्लास 12th में हैं तो आप अपने बोर्ड के साथ साथ भी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो जो हमारे 12th पास आउट हैं या जो ड्रॉपर्स हैं या जो भी 12th का पेपर दे हैं, अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया, बेसिकली जो 2020 वाला बैच है 12th का, उनके लिए फ़र्स्ट टाइम होगा जो नीट देंगे, तो उन्हें भी बहुत ज़रूरी है इन सारे टॉपिक्स को, सारे टर्म्स को याद रखना। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, जो कि नीट के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी अलग से डिस्कस करेंगे। अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आपको किस तरह का लेक्चर चाहिए, किस टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। थैंक यू।